ये संघ पहले बैठकों के रूप में, हाँ तो ऐसा करेंगे, मास में एक बार बैठक करेंगे। अब मास की बैठक का अनुभव ऐसा आया कि पहले 2-4 बैठकों में तो लोग आए, बाद में बुलाना पड़ा, बाद में बुलाने पर भी नहीं आना शुरू हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये मास का नहीं, साप्ताहिक करते, आदत रहेगी। फिर दैनिक पर आ गए और दैनिक बैठकें होने लगी कमरे के अंदर, चर्चा उसमें। लेकिन संघ में जो आए उस समय लोग, वो सब जवान लोग थे, विद्यार्थी थे, बालक थे, किशोर थे, तरुण थे। कमाने वाले लोग तो बहुत ही थोड़े थे। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं उस समय 35 साल की आयु में थे। वो संघ के एल्डर्स में एक थे, एल्डर्स 5-6 थे, उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे। तो जवान लोगों ने सोचा कि ये क्या, रोज आकर कमरे के में अंदर बैठकर, अरे भाई जवान लोग हैं, कुछ हाथ पैर हिलाएंगे, तो चलो शारीरिक कार्यक्रम करेंगे, मैदान पर कबड्डी खेलेंगे। बाहर क्या कर सकते हैं, कबड्डी खेलो, छोटे छोटे खेल खेलो। फिर लगा कि नहीं, थोड़ी शस्त्र विद्या भी, अभी लड़ाई का समय है, तो फिर अखाड़े हैं, अखाड़ों में जाओ। ये बाहर जब आना शुरू हुआ तब शाखा शुरू हुई। संघ स्थापना के 3-3.5 महीने के बाद फिर शाखा शुरू हुई। और क्यों शुरू हुई, डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं कहा शुरू करो, ये उस बैठने वाली टोली के चर्चा में से एक सहमति बनी और वो हुआ। डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे रोज लोग जमे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं। कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दिया, ये करना है काम, ये करना है, कैसे होता है प्रयोग करो। ऐसे ही विकसित हुआ। फिर लगा कि वो लाठी काठी वगैरह तो अपना यहाँ है, राज कौन कर रहा है, अंग्रेज। अंग्रेज क्या करता है, वो परेड करता है, अपने को भी परेड आनी चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेना से रिटायर्ड मार्तंडराव जोग नाम के एक सज्जन थे, नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के मित्र थे। उन्होंने हर इतवार को परेड लेना प्रारंभ किया। परेड लेना प्रारंभ किया तो गणवेश चाहिए, तो एक यूनिफॉर्म बना। वो उस समय की पुलिस मिलिट्री वालों का जैसे रहता था वैसे ही था। और फिर रूट मार्चेस वगैरह निकलने लगे। फिर अपना बैंड भी चाहिए, तो वही मिलिट्री बैंड का अनुकरण करके हमारा ये टूटा फूटा बैंड बना। लेकिन ये सारा जो बना, ये कार्यकर्ताओं की चर्चा में से बना। डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ, उन्होंने संघ शुरू हुआ ये कहा। और लोग जैसे शाखा में लोगों को लाने लगे तो लोग पूछने लगे आपका संघ कौन सा है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछा कि अपने संघ का नाम क्या है। तो डॉक्टर साहब ने कहा तय किसने किया है, बैठो और तय करो। बैठक हुई, 16 लोग आए, 3 नाम प्रस्तावित किए गए, चर्चा हुई, मतदान हुआ और बहुमत से पारित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल संघ स्थापना के 2 वर्ष पूर्व तक चलाया था, लेकिन उन्होंने ये नाम बताया नहीं किसी को।